जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछली वीडियो के माध्यम से एडजेक्टिव्स क्या होता है और दोस्तों उसके प्रकार क्या होते हैं और इसके साथ ही दोस्तों उसका वाक्यों में किस तरह से प्रयोग किया जाता है इसके बारे में जाना। दोस्तों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है वर्ब्स। दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स के प्रकार क्या होते हैं और दोस्तों वर्ब्स को वाक्यों में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें हम जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी या कह सकते हैं हम हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इसके साथ ही दोस्तों हम जानेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या होता है और दोस्तों हम जानेंगे ऑक्सिलरी या दोस्तों हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या इसके साथ ही दोस्तों लिंकिंग वर्ब में अंतर क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे और दोस्तों हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में। दोस्तों, इसी के आधार पर चलिए दोस्तों आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों वर्ब्स क्या होता है। ठीक है, वर्ब्स क्रिया शब्द लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। क्या है दोस्तों? क्रिया शब्द जो है दोस्तों लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्बम का अर्थ होता है किस शब्द से बना है? वर्बम शब्द से। ठीक है, वर्बम का अर्थ होता है, ये दोस्तों कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना है। वर्बम का अर्थ होता है अ वर्ड। ठीक है, एक शब्द, अर्थात वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, वह एक मुख्य शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी वाक्य वर्ब के बिना नहीं बन सकता। दोस्तों, यदि वर्ब नहीं होगा, यदि क्रिया नहीं होगी किसी वाक्य में, तब दोस्तों वह वाक्य अपूर्ण ही माना जाएगा। यदि किसी वाक्य में एक शब्द ही क्यों ना हो तो वह इकलौता शब्द भी वर्ब ही होगा। दोस्तों, आपको ये नोट करना है, यदि एक शब्द भी है वाक्य में तब वह जो शब्द होगा वह क्रिया ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से। इसमें दिया है दोस्तों, सबसे पहले दिया है स्टॉप। ठीक है, ये एक वाक्य है, एक तरह का वाक्य ही माना जाएगा। कहने का अर्थ यही है, वाक्य में एक शब्द भी क्यों ना दिया हो, वह शब्द क्या होगा दोस्तों? क्रिया ही होगा। ये दोस्तों जैसे कि वाक्य है तो एक शब्द दिया है तो रुकना के लिए होता है ये शब्द। दोस्तों ये एक शब्द जो है रुकना के लिए प्रयोग किया जाता है, ये दोस्तों क्रिया है। कम, ये भी एक ही शब्द है, आने के लिए प्रयोग किया जाता है। गो, जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, देख लेते हैं चौथा वाक्य, देख लेते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। ठीक है, मोहन राइट, जो दोस्तों राइट्स है वह क्या है? एक क्रिया है। इसके साथ ही दोस्तों हरी केम हेयर, हरी यहाँ आया था, मतलब यहाँ जो केम दिया है दोस्तों वह क्या है दोस्तों? क्रिया है। ठीक है, हरी एक सब्जेक्ट है, मोहन एक सब्जेक्ट है और दोस्तों हेयर जो दिया है यहाँ पर ये दोस्तों एडवर्ब दिया है ना, और लेटर जो दिया है दोस्तों ऑब्जेक्ट दिया है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे आगे, दोस्तों दिया है आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग, दोस्तों एम गोइंग जो दिया है वह क्या है दोस्तों? क्रिया है। ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, दोस्तों हैज़ बीन रीडिंग ये दोस्तों क्या है? क्रिया है। आई शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। दोस्तों यहाँ जो दिया है शैल हैव बीन रीडिंग, इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है दोस्तों, क्रिया जो है
आप देख सकते हैं क्रिया एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे दोस्तों क्रिया क्या है, एक शब्द का भी हो सकता है। जैसे एक वाक्य आप देख लेंगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों वाक्यों में दोस्तों जो क्रिया दी है वह क्या दी है, एक एक शब्द की दी है ना, एक एक शब्द की दी है। 1 2 3 4 5, इन पांचों वाक्यों में देखिएगा दोस्तों क्रिया जो दी है, वर्ब जो दिया है वो क्या दिया है दोस्तों, वन वर्ड का दिया है ना, वन वर्ड। तो इससे ये तो पता चलता है दोस्तों क्रिया एक शब्द का भी हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे, आप जब जाएंगे वाक्य नंबर 6 पे जाएंगे दोस्तों, तब आप पाएंगे कि क्रिया जो है दो शब्दों का भी हो सकता है, टू वर्ड, ठीक है, टू वर्ड का भी हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे, जब आप 7वें क्रम पे जाएंगे तो क्रिया जो है यहाँ 3 शब्दों का दिया है। तो इस तरह से पता चलता है दोस्तों क्रिया 3 शब्दों का भी हो सकता है। और दोस्तों जब आप जाएंगे वाक्य नंबर 8 पर जाएंगे, तब आप पाएंगे दोस्तों क्रिया जो है 4 शब्दों का भी हो सकता है। शैल हैव बीन रीडिंग, ठीक है दोस्तों, 4 वर्ड, 4 वर्ड। इस तरह से आप देख लेंगे दोस्तों। इसको और अच्छे से हम याद कर लेंगे, इसको और अच्छे से याद कर लेंगे। वर्ब केवल एक शब्द का भी हो सकता है। वाक्य नंबर 1 2 3 4 में आप देख पा रहे हैं वर्ब एक शब्द का भी हो सकता है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, वर्ब जो है 2 शब्द का भी हो सकता है, वाक्य 6 में देखेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों मैंने बताया वर्ब 3 शब्द का भी हो सकता है, वाक्य 7 में देखेंगे। वर्ब जो है अधिक से अधिक 4 शब्दों का हो सकता है, अधिक से अधिक 4 शब्दों का हो सकता है। लेकिन दोस्तों 4 शब्द से ज़्यादा का वर्ब नहीं होता है। 1 शब्द का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों समझ लेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में समझ लेंगे। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब को, ठीक है, जिसे दोस्तों हम हिंदी में कह सकते हैं सक्रियक क्रिया। इसमें दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब को, जिसे कहते हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया। तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों लिंकिंग वर्ब को, जिसे संयोजन या समुच्चय बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हम पढ़ेंगे चौथे नंबर पर ऑक्सिलरी या दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं इसको, सहायक क्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं हम दोस्तों सहायक क्रिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। इन 4 वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि वर्ब्स के प्रकार हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए इसको, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब को सक्रियक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब को आकर्मक क्रिया कहते हैं, लिंकिंग वर्ब को संयोजन क्रिया कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। देख लीजिए आप अच्छे से इसको। आइए दोस्तों देख लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सक्रियक क्रिया की, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब, दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब जो है सक्रियक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ हमेशा कर्म ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। दोस्तों आपको मैं बताते चलूँ, एक तो सब्जेक्ट होगा इसके साथ, ठीक है, प्लस वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों ऑब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होता है इसके साथ, बिना ऑब्जेक्ट के सक्रियक क्रिया का कोई औचित्य नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। कपिल राइट्स अ लेटर, दोस्तों इसमें क्या दिया है दोस्तों, एक तो सब्जेक्ट दिया है, कपिल एक पत्र लिखता है, दोस्तों एक तो सब्जेक्ट दिया है,
राइट्स, यहाँ दोस्तों वर्ब दिया है अ लेटर, एक पत्र लिखता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, क्रिया का प्रभाव सीधा ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, ठीक है। क्रिया का प्रभाव सीधा ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, वह क्या होता है दोस्तों, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट दिया होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है। कपिल एक पत्र लिखता है, उक्त वाक्य में कपिल करता है, ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। उक्त वाक्य में कपिल करता है, सब्जेक्ट है, राइट्स एक क्रिया है दोस्तों, एक वर्ब है, और लेटर एक कर्म है, ठीक है। लेटर क्या है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट है, का प्रयोग हुआ था राइट ट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों इस तरह की जो क्रिया होती है जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पर, जिसका प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, वह क्या होता है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, जिसका प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े। मतलब कर्म पर यदि किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है तब वह क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको और अच्छे से समझ लेंगे। इसको और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे। सोहन प्लेड क्रिकेट। दोस्तों यहाँ सोहन क्या है, सोहन एक सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लेड क्या है, एक वर्ब है। इसके बाद क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सोहन ने क्रिकेट खेला, क्या खेला सोहन ने, क्रिकेट खेला। तो दोस्तों यहाँ प्लेड का जो प्रभाव है वह सीधा कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उक्त वाक्य में सोहन करता है और प्लेड क्रिया है और क्रिकेट कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। और हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों प्लेड जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। प्लेड जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि प्लेड का सीधा प्रभाव क्या पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है ना। इसको देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कर्म ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि भी है। जैसे दोस्तों वर्ब में क्या और किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर दोस्तों वर्ब में जो वर्ब्स दिया है दोस्तों उस पर हम क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो नाउन या प्रोनाउन दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम प्राप्त होता है वह उस क्रिया का कर्म होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों हम समझ लेंगे इसको। पहले वाक्य में हमने देखा दोस्तों कपिल ने क्या लिखा था। दोस्तों जैसा कि हम जानते कपिल ने एक पत्र लिखा था, तो हम दोस्तों प्रश्न कर रहे हैं, हम क्या से प्रश्न कर रहे हैं ना, हम प्रश्न कर रहे हैं कपिल ने क्या लिखा था, ठीक है। उत्तर में हमारा आंसर होगा कपिल ने एक पत्र लिखा था, या दोस्तों एक पत्र लिखा था। अतः वाक्य में लेटर का प्रयोग राइट्स क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। मतलब सीधा प्रभाव क्रिया का किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है ना। तो दोस्तों राइट ट्रांजिटिव वर्ब है। और दोस्तों इसके साथ ही जो लेटर है वह क्या है दोस्तों, एक कर्म है, ठीक है। लेटर क्या है एक दोस्तों, एक कर्म है ना। इसको देख लेंगे, लेटर क्या है, एक कर्म है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोहन ने क्या खेला था। दोस्तों यहाँ हम प्रश्न कर रहे हैं, वाक्य 2 में हमने देखा सोहन ने क्रिकेट खेला था, तो दोस्तों प्रश्न कर रहे हैं हम क्या से प्रश्न कर रहे हैं, सोहन ने क्या खेला था। उत्तर में आया दोस्तों क्रिकेट खेला था। उक्त वाक्य में क्रिकेट का प्रयोग प्लेड के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, क्रिकेट का प्रयोग प्लेड के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है ना। दोस्तों प्लेड के बाद हमने क्रिकेट का प्रयोग किया, और दोस्तों प्लेड के बाद क्रिकेट का जब प्रयोग किया तो दोस्तों वह उसका ऑब्जेक्ट हुआ, और दोस्तों जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा क्रिकेट पर पड़ रहा है ना, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है। अतः प्लेड ट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से दोस्तों हम समझ लेंगे प्लेड जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अर्थात दोस्तों नाउन या प्रोनाउन जो निकल कर आता है वही उसका कर्म होता है ना। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लेंगे।
सक्रिमक क्रिया के साथ अधिक से अधिक 2 कर्म ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्रत्येक सक्रिमक क्रिया के साथ कम से कम 1 कर्म का होना तो अनिवार्य है। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए कि 1 कर्म तो अनिवार्य रूप से आएगा ही, लेकिन दोस्तों अधिक से अधिक 2 कर्म भी आ सकते हैं। जैसे दोस्तों हम समझ लेंगे हरी गेव मी अ बुक। दोस्तों हरी गेव मी अ बुक, हरी मुझे देता है, किसे देता है दोस्तों? हरी मुझे देता है एक बुक। दोस्तों यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है और एक बुक भी ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ दोस्तों 2 कर्म का प्रयोग किया है, एक तो बुक का और एक मी का। इस तरह से दोस्तों 2 ऑब्जेक्ट हैं। हरी गेव मी मुझे देता है, हरी मुझे देता है एक बुक, अर्थात दोस्तों मी और ए बुक दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, जबकि दोस्तों हरी जो है वो सब्जेक्ट है, गेव जो है वह वर्ब है। ठीक है, इस तरह से समझ लेंगे। हरी यहाँ पर क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है, गेव जो है वह वर्ब्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख लें, मीरा आस्क मी अ क्वेश्चन। दोस्तों मीरा करती है मुझसे एक प्रश्न, मतलब एक प्रश्न मुझसे पूछती है या करती है, इस तरह से समझ लेंगे मी और दोस्तों क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ दोस्तों मी और क्वेश्चन दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। क्या है दोस्तों? दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। इस तरह से दोस्तों हम समझ पा रहे हैं कि वाक्य में अधिक से अधिक 2 कर्म भी हो सकते हैं और दोस्तों 1 कर्म तो अनिवार्य रूप से होगा ही। ये दोस्तों दोनों ही क्या हैं? ये दोस्तों दोनों ही क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब हैं, है ना। इसका आस्क का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ ही दोस्तों मीरा जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देख लेंगे, दूसरा देख लेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, आक्रामक क्रिया। दोस्तों इसमें समझ लेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब आक्रामक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वह क्या होता है दोस्तों? आक्रामक क्रिया होता है। इसका सीधा प्रभाव दोस्तों सब्जेक्ट पे पड़ता है, ना कि ऑब्जेक्ट पे। दोस्तों वहाँ क्या हो रहा था? ट्रांजिटिव वर्ब में क्या हो रहा था? उसका सीधा प्रभाव, वर्ब का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा था, ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है? इसका सीधा प्रभाव क्या होता है? कर्ता पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है ना। इस तरह से दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे दोस्तों। हरी केम हेयर। दोस्तों यहाँ क्या दिया है? हरी दिया है सब्जेक्ट के रूप में दिया है, केम वर्ब्स के रूप में दिया है, हेयर जो दिया है यहाँ दोस्तों एडवर्ब का रूप है, यहाँ एडवर्ब के रूप में दिया है ना। हेयर जो दिया है दोस्तों एडवर्ब के रूप में दिया है, तो हरी यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, केम जो हो जाएगा कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। दोस्तों यहाँ जो हो जाएगा वर्ब्स हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों हेयर जो है एडवर्ब के रूप में दिया है। देख लेंगे दोस्तों, हम कह सकते हैं दोस्तों जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें दोस्तों सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और दोस्तों एडवर्ब या वर्ब, एडजेक्टिव या अदर्स कोई भी शब्द हो सकता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इस तरह से दोस्तों इसके थर्ड वर्ड में दोस्तों एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, अदर्स कोई वर्ड भी हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सब्जेक्ट यहाँ निश्चित रूप से होता है दोस्तों, क्योंकि क्रिया का प्रभाव जो है सब्जेक्ट पे पड़ता है, ना कि ऑब्जेक्ट पे। जबकि दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा था, है ना। तो देख लेंगे दोस्तों, उक्त वाक्य में हरी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, केम एक क्रिया है और हेयर एक एडवर्ब या क्रिया विशेषण है। अतः दोस्तों इस वाक्य में क्रिया का कोई कर्म नहीं है। दोस्तों इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, जबकि दोस्तों एडवर्ब हो सकता है कर्म के स्थान पर, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या अदर कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इस तरह से दोस्तों हो सकता है ना। इससे दोस्तों ऐसी क्रियाओं को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सेंटेंस देख लेंगे इसका, जैसा दोस्तों हमने पहला पढ़ा था, हरी केम हेयर, ठीक है। दूसरा देख लेंगे,
इसी के आधार पर दोस्तों इसी तरह हम देख लेंगे दूसरा सेंटेंस, श्वेता विल गो। दोस्तों यहाँ लास्ट में वर्ब का प्रयोग हुआ है जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। दोस्तों इसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट। श्वेता यहाँ पर क्या है दोस्तों, श्वेता क्या है, श्वेता क्या है दोस्तों, श्वेता यहाँ पर क्या है, श्वेता क्या है यहाँ पर, एक सब्जेक्ट का रूप है और सब्जेक्ट है। दोस्तों विल क्या है यहाँ, एक सहायक क्रिया है ना। जो गो है मेन वर्ब की एक हेल्पिंग वर्ब है विल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। इसी तरह दोस्तों रानी इज़ कमिंग। दोस्तों रानी एक सब्जेक्ट है, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग एक मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ दोस्तों क्या है, नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इस तरह से दोस्तों इसको कह सकते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे रोहित हैज़ कम। रोहित एक सब्जेक्ट है, हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, कम एक मेन वर्ब है। इस तरह दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है तो हम कह सकते हैं इसको इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह देख लेंगे दोस्तों राकेश वॉज वॉथिंग, नो ऑब्जेक्ट। राकेश एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है दोस्तों, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है जबकि वाथ मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस तरह दोस्तों ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है तो दोस्तों यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों हम कह सकते हैं क्रिया का सीधा प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है इसमें। दोस्तों ऑब्जेक्ट पे ना पढ़ के इसका सीधा प्रभाव दोस्तों सब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे दोस्तों श्वेता विल गो, श्वेता जाएगी। ठीक है, रानी इज़ कमिंग, रानी आ रही है। रोहित हैज़ कम, रोहित, यहाँ दोस्तों आने की बात की गई है। सीधा प्रभाव कह सकते हैं हम दोस्तों सब्जेक्ट पे पड़ता है ना कि ऑब्जेक्ट पे। राकेश वाज वॉथिंग, राकेश नहा रहा था। ठीक है, इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह से दोस्तों ये सारे जो सेंटेंस हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब में हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इसमें अंतर समझ लेते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपने पढ़ा दोस्तों, इससे ऊपर आपने पढ़ा दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों इसका सीधा प्रभाव क्या होता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है, जबकि दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब का सीधा प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना। तो दोस्तों इसको समझ लेंगे, द ट्रेन स्टॉप्ड। दोस्तों ट्रेन रुकी। ठीक है, यहाँ दोस्तों द ट्रेन जो है एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और दोस्तों स्टॉप जो है एक वर्ब है और इस वर्ब का प्रयोग, इस वर्ब का सीधा प्रभाव द ट्रेन पर पड़ रहा है, इसलिए दोस्तों इसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसी तरह दोस्तों द बॉय रेन, यहाँ दोस्तों लड़का दौड़ा, अर्थात दोस्तों सब्जेक्ट क्या है यहाँ लड़का है और दौड़, रेन क्या है दोस्तों दौड़ने के लिए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इस तरह से लड़का दौड़ा इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से दोस्तों तीसरा है द बेल इज रिंगिंग, घंटी बज रही है। इस तरह से दोस्तों देख लेंगे घंटी बज रही है। द बेल का प्रयोग किया गया है दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में, इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में रिंगिंग, रिंग जो है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस तरह से दोस्तों वर्ब का सीधा प्रभाव क्या पड़ रहा है दोस्तों, घंटी पर पड़ रहा है, घंटी बज रही है। ठीक है, चौथा देख लेंगे डू नॉट प्ले नाउ, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं डोंट प्ले नाउ, दोस्तों अब मत खेलो, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों
क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है दोस्तों? कर्ता पर पड़ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को देख लेंगे दोस्तों विद ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसमें क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में अनिवार्य रूप से ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट 100% होता है, जबकि दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? क्रिया का सब्जेक्ट पे पड़ता है। दोस्तों इसमें जो है सीधा प्रभाव क्रिया का ऑब्जेक्ट पे पड़ता है ना। इसको समझ लेंगे। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। दोस्तों द ड्राइवर क्या है? सब्जेक्ट है। स्टॉप क्या है दोस्तों? एक वर्ब है। द ट्रेन दोस्तों यहाँ क्या है दोस्तों? द ट्रेन क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें दोस्तों सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का ऑब्जेक्ट पे। इसी तरह देख लेंगे दोस्तों द बॉय। द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है। रेन अ रेस। दोस्तों रेन अ रेस, एक रेस में दौड़ा। किस में दौड़ा? एक रेन में, एक रेस में दौड़ा। कौन दौड़ा? द बॉय। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। रेन क्या है? एक वर्ब से। द अ रेस एक क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है। इसको दोस्तों क्या कहेंगे? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों देख लेंगे तीसरा देख लेंगे दोस्तों द पियोन इज रिंगिंग द बेल। दोस्तों चपरासी, द पियोन चपरासी घंटी बजा रहा है। ठीक है, द बेल। द बेल का मतलब यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट से है। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट 100% दिया होगा, और दोस्तों क्रिया का सीधा प्रभाव क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। द पियोन सब्जेक्ट है। इस हेल्पिंग वर्ब है। रिंग का, रिंग में दोस्तों आईएनजी फॉर्म जोड़ करके रिंगिंग बना है मेन वर्ब में। इस तरह से द बेल जो है ऑब्जेक्ट है। आप समझ लेंगे दोस्तों ट्रांजिटिव, इस तरह से इन सारे सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आगे देख लेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स के माध्यम से। डू नॉट प्ले क्रिकेट। दोस्तों डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ दोस्तों क्रिकेट की बात की गई, ऑब्जेक्ट की बात की गई। प्ले एक वर्ब से, डू नॉट एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है प्ले क्रिकेट, यहाँ वर्ब्स की बात की गई, यहाँ क्रिकेट की बात की गई। दोस्तों क्रिकेट का जो रूप है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। और दोस्तों यदि समझ में ना आया हो तो दोबारा इसको रिवाइज करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। यदि किसी वर्ब का कर्म ऑब्जेक्ट है तो वह क्रिया वर्ब या सक्रमक या ट्रांजिटिव होगी। दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि किसी वर्ब का कर्म है, यदि किसी वर्ब का कर्म है दोस्तों, कर्म का प्रभाव किसी वर्ब का कर्म है दोस्तों, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पे पड़ रहा है तो वह क्या होगा दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब। यदि किसी वर्ब में कर्म नहीं है दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या है दोस्तों? वह क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। और दोस्तों उसका सीधा प्रभाव सब्जेक्ट कर्ता पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक अपवाद भी है। उपयुक्त नियम संयोजन क्रिया लिंकिंग वर्ब पर लागू नहीं होता है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा पूरा कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। इस तरह से दोस्तों समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देख लेंगे दोस्तों लिंकिंग वर्ब, संयोजन क्रिया। दोस्तों तीसरा टाइप से इसका लिंकिंग वर्ब, संयोजन क्रिया। लिंकिंग वर्ब संयोजन क्रिया दोस्तों, लिंकिंग वर्ब वह क्रिया है जो वाक्य सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट या पूरक से जोड़ती है। क्या है दोस्तों? उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। एक तरह से पूरक शब्द है ये जो वाक्य को पूर्णता प्रदान करता है। हम कह सकते हैं दोस्तों संयोजन क्रिया एक ऐसा शब्द है जो वाक्य को पूर्णता प्रदान करता है। अर्थात दोस्तों
जो कॉम्प्लीमेंट, जो उसका पूरक शब्द है, जो उसको वाक्य को पूरा करता है, उसको लिंकिंग वर्ब के माध्यम से जोड़ा जाता है। देख लेंगे दोस्तों एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे दोस्तों। मोहन इज ऑनेस्ट। दोस्तों उपयुक्त वाक्य में केवल 3 शब्द हैं। क्या शब्द हैं दोस्तों? केवल 3 शब्द हैं। आप देख लेंगे। एक तो मोहन दिया है, इज दिया है, ऑनेस्ट दिया है। ठीक है, तो मोहन क्या है दोस्तों? यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज क्या है दोस्तों? इसको हम दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ जैसे कि जोड़ने की जब बात कर रहा है तब यहाँ प्रयोग इसका एक लिंकिंग वर्ब के रूप में किया गया है, क्योंकि दोस्तों 2 शब्दों को जोड़ने की बात कर रहे हैं हम। दोस्तों सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गया, ऑनेस्ट एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कहने का अर्थ यह है मोहन एक सब्जेक्ट है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, ऑनेस्ट एक जो वर्ब्स का है वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्या है दोस्तों? वर्ब्स का कॉम्प्लीमेंट है। अतः हम कह सकते हैं कि मोहन और ऑनेस्ट के संबंध को जोड़ने का कार्य इसका है। इस प्रकार की वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार की वर्ब्स को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आगे देख लेंगे। लिंकिंग वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इसको पूरा शब्द हम बोलेंगे, पूरा सेंटेंस बोलेंगे। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, लिंकिंग वर्ब को ही कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, भी कहते हैं। सम मोर एग्जांपल्स इसको देख लेंगे दोस्तों। लिंकिंग वर्ब के कुछ और उदाहरण हम देख लेंगे। द अर्थ इज राउंड। दोस्तों द अर्थ इज राउंड, दोस्तों पृथ्वी क्या है? वह गोल है। अब पृथ्वी गोल है, द अर्थ राउंड, हम ये शब्द बोलेंगे तो ये कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस दोस्तों। ये जोड़ने का काम जो कर रहा है वह इज कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? इज कर रहा है ना। आई एम अ टीचर, दोस्तों यहाँ जोड़ने का काम क्या कर रहा है? एम कर रहा है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। पृथ्वी गोल है। यू आर अ स्टूडेंट, दोस्तों आप हैं एक स्टूडेंट, आप हैं एक स्टूडेंट। ठीक है, दे वर पुअर, दोस्तों वर थे, दे वे पुअर, पुअर मतलब गरीब, वे गरीब थे। गरीब को और दे को जोड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? वर कर रहा है। यू को और स्टूडेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? आर कर रहा है। आई को और टीचर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एम कर रहा है। इसी तरह दोस्तों द अर्थ और राउंड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? इज कर रहा है ना। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे श्वेता वाज ब्यूटीफुल। यहाँ दोस्तों श्वेता और ब्यूटीफुल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वाज कर रहा है। इस तरह से दोस्तों सारी जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं, ये सारी वर्ब्स जो हैं एक लिंकिंग रूप से प्रयोग की गई हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई हैं। इस तरह से समझ लेंगे। ये सारी जो हैं लिंकिंग वर्ब हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे दोस्तों। इज, एम, आर, वाज, वर आदि क्रियाएं बी क्रिया के ही विभिन्न रूप हैं। क्या है दोस्तों? जैसे बी का मीन्स होता है होना। ठीक है, इसी तरह इज है, एम हैं, आर हैं। ठीक है, एम हु, आर हैं, वाज था, थी, थे, बर थे, था, थी, बर थे। इस तरह से प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हम समझ सकते हैं दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों? बी का ही रूप है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट हमेशा नाउन
जो दोस्तों हम कह सकते हैं नाउन का कार्य करने वाला शब्द ही होता है। लिंकिंग वर्ब का क्या होता है दोस्तों, एक नाउन का काम करने वाला शब्द ही होता है। और एडजेक्टिव्स का कार्य करने वाला शब्द होता है। ठीक है, नाउन लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, नाउन का कार्य करने वाला शब्द होता है। और एडजेक्टिव का होता है दोस्तों, एडजेक्टिव का कार्य करने वाला शब्द होता है वी। अब दोस्तों देख लेंगे, बी क्रिया के विभिन्न रूपों इज, एम, आर, वाज, वर के अलावा कुछ और वर्ब्स का भी प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। क्या होता है दोस्तों, कुछ और वर्ब्स का प्रयोग भी लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, जैसे कम, गेट, गो, ग्रो, फील, रन, अपीयर, वीकम, लुक, रिमेन, सीम आदि। दोस्तों इन सारे शब्दों का भी हम लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेगा लिंकिंग वर्ब क्या होता है, या लिंकिंग वर्ब छांटिए, या दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको ये सारे बिंदुओं पर अच्छे से कमांड बना के रखना है, ताकि दोस्तों एग्जाम हॉल में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लेंगे दोस्तों लिंकिंग वर्ब के बारे में। द न्यूज़ केम ट्रू, दोस्तों केम क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ही फेल्ट इंसल्टेड, ही और इंसल्टेड को जोड़ने वाला शब्द क्या है दोस्तों, फेल्ट। द न्यूज़ को और ट्रू को जोड़ने वाला शब्द क्या है दोस्तों, केम। इसी तरह दोस्तों समझ लेंगे इट गोट डार्क, दोस्तों गोट डार्क, आई मतलब इट और डार्क को जोड़ने वाला शब्द क्या है, गोट। फूड सप्लाई शॉर्ट, दोस्तों इसको जोड़ कौन सा रहा है, रेन जोड़ रहा है ना। इसी तरह दोस्तों सी ग्रे एंग्री, सी और एंग्री को दोस्तों जोड़ने वाला शब्द क्या है, ग्रे। दोस्तों ये सारे शब्द जो हैं लिंकिंग वर्ब में आते हैं, और दोस्तों आपको याद करके रखना है, अच्छे से इसको कमांड करना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो जब लंबा हो जाता है तो वीडियो थोड़ा बोझिल होने लगता है और दोस्तों इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसलिए दोस्तों जो ऑक्सिलरी वर्ब है, या दोस्तों हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स में अंतर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब्स विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।